अध्याय 6 गोकुल। तो गोकुल एक विशेष स्थान क्या था? यात्री थॉमस ने पूछा। गोकुल अभी भी एक खास जगह है और दुनिया के अंत तक ऐसा ही रहेगा। अनाम नाग ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्तर दिया। इस जगह गोकुल में ऐसा क्या खास है? अनाम नाग ने आगे कहा, एक ऐसी जगह जिसने भगवान कृष्ण के हाथों से अपना बना लिया। वह हमेशा खास रहेंगी। गोकुल के प्राचीन शहर में कंस नाम का एक शाही राजा रहता था। उसका शासन भय और पीड़ा से भरा हुआ था क्योंकि उसने अपने सनक के अधीन लोगों पर भारी आक्रमण किया था। फिर भी कैंसस को यह नहीं पता था कि उसके आतंक के शासन का अंत हो रहा था। एक भविष्यवाणी में एक बच्चे के जन्म की भविष्यवाणी की गई थी जो उसका अंत होगा। वह बच्चा नहीं बल्कि भगवान कृष्ण थे, जो विष्णु के दिव्य अवतार थे। कृष्ण के माता पिता देवकी और वासुदेव ने कंस को जेल की दुकान में बंद कर दिया था, क्योंकि भविष्यवाणी में कहा गया था कि उनका 8वां बच्चा उनके पतन का कारण बनेगा। हर बार जब देवकी ने बच्चे को जन्म दिया, तो कंस ने निर्दयता को जन्म दिया और उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि जब कृष्ण का जन्म हुआ, तो एक दिव्य हस्तक्षेप हुआ। चमत्कारिक रूप से जेल का दरवाजा खोला गया और वासुदेव नवजात कृष्ण को यमुना के पार गोकुल गांव में नदी में सुरक्षित ले जाने में सक्षम थे। वहां उन्होंने कृष्ण के एक बच्चे को, यशोदा के नवजात शिशु को बदल दिया और बिना किसी संदेह के जेल में बंद कर दिया। बाद में जब कैंसस बच्ची को मारा गया, तो उसका हाथ उड़ गया। खुद को माया के रूप में प्रकट किया और कैंसस को ये बताते हुए गायब कर दिया गया कि उसकी मृत्यु हो गई थी। कृष्ण गोकुल में एक चरवाहे के रूप में बड़े हुए, अपने आकर्षण और दिव्य कारनामों से सभी के प्रिय बन गए। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी मौलिक शक्तियां स्पष्ट होती गईं और कृपालु और धार्मिकता के अवतार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक बनी रही। जब कंस को कृष्ण की धारणा और भविष्यवाणी के बारे में पता चला, तो उसने दिव्य बच्चे को खत्म करने के लिए राक्षसों और दुष्टों की एक श्रृंखला शुरू की। कृष्ण ने निद्राता से हर चुनौती का सामना किया और पूतना, तृणावर्त और काशी जैसे राक्षसों को हराया। आखिरकार हिसाब किताब का दिन आ गया। कृष्ण ने वयस्क होने पर कंस का दत्तकर का सामना किया। अपनी दिव्य शक्ति और चतुराई से कृष्ण ने कंस को परास्त किया और उसका सिंहासन हटा दिया। भविष्यवाणी सच हो गई थी और गोकुल कंस के अत्याचारी शासन से मुक्त हो गया था। कृष्ण का जन्म और कैंसस पर उनकी सभी जीत के लिए आशा और दैवीय हस्तक्षेप का प्रतीक बन गया। एक अनुस्मारक का धर्म और साहस हमेशा के लिए आक्रमण पर विजय प्राप्त करेगा। कृष्ण की विरासत के अवशेष और प्रेम कृतियों और भक्ति पर उनकी शिक्षाएं आज भी अनंत पूर्वजों को प्रेरित करती हैं। 1750 के दशक में भी गोकुल के सभी शोधकर्ताओं में ये दिव्य संबंध स्पष्ट था। मिट्टी और पुआल से बने घर सनरारी प्लास्टिक की गैलरी में बने थे। दीवारों पर अक्सर कृष्ण के बचपन के टुकड़ों को प्यारे रंग बिरंगे सजावटी सेज होते थे, जैसे जैसे कोई जटिल संरचना पर आधारित है। दर्शन शास्त्र से धूपबत्ती और भूकंप से घिरे भोजन का मिश्रण आता है, जो सुगंधों का एक भी मिश्रण है। गोकुल के केंद्र में राजसी हवेलियां और मंदिर थे, जिनमें से प्रत्येक को अधिक जटिल और समृद्ध रूप से सजाया गया था। मूर्तियों के गुण उनके ऊंचे योग थे और जटिल निर्माण और मिठाई के काम के क्षेत्र की बेहतरीन शिल्पकला को शोभायमान थे। मंदिरों की घंटियों की निरंतर ध्वनिमय प्रार्थनाओं के लयबद्ध मंत्रोच्चारण में शामिल हुआ था और भक्ति प्रभु की भावपूर्ण धुनें रोजमर्रे की जिंदगी की हलचल में एक निरंतर पृष्ठभूमि होती थी। यूक्रेनी यमुना के बदामदाद शहरी समुद्र तट की पन्ना रजाई में लोड़ना हुआ था। कई निवासी खेती और जंगल में लगे थे। वन्यजीवों के झुंड एक आम दृश्य थे।
1750 के दशक में गोकुल का दैनिक जीवन चरित्र रूप से प्रकृति की लय से बंधा था। एक छोटे शहर के होते हुए भी गोकुल कलाकारों का एक मिश्रण था। पक्षी की चाहत और रेशम के रंगने की पोशाक और कपड़े के रंगीन रंग ने एक जीवंत स्मारक बनाया। मनो कृष्ण अभी भी वहां रहते हैं। इस क्षेत्र के स्थानीय पारंपरिक देश भर से आए हुए वस्त्रों के साथ अल्पसंख्यकों के रूप में जुड़े हुए थे, जो इस पवित्र शहर में आने वाले कई तीर्थयात्रियों और यात्रियों द्वारा विचरण किए गए थे। त्योहार विशेष रूप से भगवान कृष्ण से संबंधित उत्साह से मनाए जाते थे, जिससे गांव के प्रकाश, रंग और हर्षोल्लास के तमाशे में बदल दिया जाता था। 1750 के दशक में गोकुल में जीवन और सरलता थी, फिर भी आध्यात्मिकता और समुदाय की गहरी भावना से ओतप्रोत था। दैनिक दर्शन और दर्शन की लय के बीच शांति और पवित्रता की भावना थी, जो शहर के ईश्वर में अखंड विश्वास से जुड़ी थी। गोकुल में सूर्य की रोशनी के बीच अंबर रंग में बदल जाने से वातावरण में अचानक बदलाव आ गया। सड़कों और घास के मैदानों में चट्टानों की खिड़कियों की झलक दिखाई गई। बाहरी यूरोप से टॉपियों का एक समूह सामने आ रहा है। पहले तो वे ढलते हुए दिन के उजाले में दूर से दिखने वाले छायाचित्र थे, लेकिन जैसे जैसे वे करीब आए, उनकी पहचान स्पष्ट हो गई। राख से लालायित और रुद्राक्ष की मालाओं से सजे दुबले पतले शरीर वाले नागा साधु मैदान में छाने लगे। वर्षों की तपस्या से उनके घुंघराले बाल उनके पीछे लटके हुए थे या उनके सिर पर लिपटे हुए थे। उनके हर कदम की प्रतिज्ञा, त्याग और अटल विश्वास का प्रमाण था। उनके ठीक पीछे क्रोएशियाई भगवा वस्त्र परिधान, नेचुरल पर पवित्र तिलक रोपण साध्वियां भक्ति की नदी की तरह गांव में बह रही थीं। वे एक शालीनता और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे थे। जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा की कहानी बयान कर रहे थे। हालांकि उन्हें नागा साधुओं के समान कठोर प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, फिर भी धर्म और ईश्वर के प्रति उनकी विशिष्टता ही गहराई थी। अजा ने गोकुल की नैसर्गिक घास पर कदम रखा। उनके पैर कठिन यात्रा के बाद शीतल स्पर्श का आनंद ले रहे थे। क्षितिज डूबते सूरज की सुनहरी छत से आच्छादित था, जिससे मकान और घर की लंबी छायाएं बन रही थीं। इस शांत वातावरण में आजा का ध्यान एक अज्ञात व्यक्ति पर डाला गया। एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान में लीन बैठे कोई और नहीं, बल्कि उनके पूज्य गुरु शंभू जी थे। शंभू जी, आजा ने शंभू जी की ओर देखते हुए कहा, जैसे एक बेटा लंबी यात्रा के बाद अपने पिता को देखता है। शंभू जी के चेहरे पर उनके प्रिय शिष्यों को देखकर पता चला कि वे एक दूसरे के नेतृत्व में थे। उनका बंधन स्पष्ट था। जैसे जैसे प्रारंभिक खुशी कम होती गई, उनके बीच एक भारी शैलियां छा गईं। गोकुल की शांति अजा और शंभू जी के अपहरण पर स्पष्ट तनाव के विपरीत था। तुम सुनो, शंभू जी की आवाज मध्यम थी, लगभग फुसफुसाहट, जैसे कि इसे जोर से दिखाने से शेष वास्तविकता और भी अधिक मूर्ति हो जाएगी। अजा ने सिर हिलाया। उसकी दृढ़ स्थिर स्थिति। अफगानिस्तान के सैनिक और उनके अकथनीय नक्षत्रों की फुसफुसाहट तक की दूरी तय की गई है। आदिवासियों के काले धुएं में धूर्तों की चीखें अपनी कहानियां लेकर आती हैं। शंभू जी ने अपने शिष्यों की आंखों में गहराई से देखा। उनकी आंखों में चिंता का एक संकेत आ रहा है। युद्ध हो रहा है, ऐसा लगता है। आजा का चेहरा तो शांत था, लेकिन उसकी आंखों में आग जल रही थी। वे दोनों मौन बैठे रहे। अब उनके बीच और कोई शब्द लोन की बर्बादी नहीं थी। शंभू जी ने आजा की आंखों में देखा कि वह तैयारी कर रहे थे। आजा शंभू जी के विरोधाभासों में देखा जा सकता है कि शंभू जी ने उन्हें हर जप, हर ध्यान, हर कठोर प्रशिक्षण सत्र इसी नियति को ध्यान में सिखाया था।
वे इस गहन भावना के साथ शांति से बैठे थे कि इस तूफान को लाभ पहुंचाना अजा के जीवन का उद्देश्य था और अजा को तैयार करना शंभू जी का उद्देश्य था। आजा ने अपने गुरु के कंधे पर एक रेखा खींचने वाला हाथ रखा, मानो अपने अनकहे शब्दों से उन्हें धूप दे रही हो। आपकी शिक्षा मेरे लिए सहारा रही है शंभू जी, मैं तैयार हूँ। वृद्ध साधुओं ने अपने शिष्य को स्नेहमंद देखा, मानो अपनी रचनात्मकता से उत्तर दे रहे हो, तुम मेरी आत्मा हो। दोनों एक साथ बैठे रहे, आने वाले युद्ध का भार उन पर दबा हुआ था। फिर भी तनाव के बावजूद एक स्पष्ट आशा की भावना थी जो दृढ़ निश्चय और अपने भाग्य में विश्वास से आती है। गोकुल की दुनिया बदलने वाली थी, लेकिन इसके रक्षकों जैसे कि अजा की भावना दृढ़ थी। 1700 के दशक में गोकुल का मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं था, वे शिक्षा और संस्कृति के केंद्र थे जहां प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन होता था। गोकुल के सबसे प्रमुख मंदिर गोकुलनाथ मंदिर, राजा ठाकुर मंदिर और मदन मोहन मंदिर थे। संगीत, नृत्य और नाटक का प्रदर्शन अक्सर मंदिर परिसर में होता था, जो उन्हें शहर के सांस्कृतिक केंद्र बनाते थे। समय की मार और विभिन्न आक्रमणों के बावजूद ये मंदिर देवते हैं जो उस काल की धार्मिक उन्नति और स्थापत्य कला की प्रशंसा करते हैं। उस रात हर पत्थर, हर निर्मित एक सपने युग की कहानी की प्रतिध्वनि लग रही थी, जिसने वातावरण में भक्ति और श्रद्धा की गहरी भावना भर दी। रात्रि शुक्ल पक्ष की थी रात। थॉमस का फेस डिजाइन डूब गया था। शुक्ल पक्ष, इसका क्या मतलब है? शुक्ल पक्ष, ये हमारी हिंदू परंपरा से एक शब्द है। हिंदू धर्म में चंद्रमास को 2 भागों में बांटा गया है। जब पहले पखवाड़े में हर रात चांद चमकता है, तो उसे शुक्ल पक्ष या चांदनी आधा कहा जाता है। दूसरे पखवाड़े में जब चांद घटता है, तो उसे कृष्ण पक्ष या अंधेरा आधा कहा जाता है। और शुक्ल पक्ष का पहला दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? शुक्ल पक्ष के पहले दिन, जब आपके लिए चंद्रमा का एक छोटा सा टुकड़ा देखना मुश्किल हो जाता है, तो उसे प्रतिपदा के रूप में जाना जाता है। उस दिन हम चंद्र दर्शन करते हैं। हम चंद्र देव से प्रार्थना करते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्र देव हमें समृद्धि, सफलता और मन की शांति प्रदान करते हैं। चंद्र दर्शन हमारे लिए ईश्वर से जुड़ने और हमारे जीवन में समृद्धि लाने के लिए शामिल संवाद करने का एक तरीका है। साथ ही ज्योतिष में चंद्रमा हमारी भावनाओं से टकरा गया है, इसलिए ये हमारी भावनाओं को बनाए रखने में मदद करता है। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में शामिल किया गया है, और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि यह पृथ्वी पर समुद्र के ऊपर और नीचे स्थित है। ये ज्यूर हमारे डोरेल तंत्र को प्रभावित करते हैं और विभिन्न मौसमों के दौरान मौसम की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कई समुद्री जानवर और यहाँ तक कि जमीन चक्र पर रहने वाले के जीवन को प्रभावित करते हैं। कृष्ण पक्ष की रात को ध्यान देना चाहिए क्योंकि उस रात चंद्रमा का सबसे ज्यादा असर होता है। ध्यान में बैठने और शाखा को सीधे बनाए रखने से महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विकास हो सकता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। साधुओं और साध्वियों के विशेष अनुष्ठान और प्रार्थनाएं सम्मिलित होती हैं। वे मंत्रों का जाप करते हैं और देवताओं से आशीर्वाद मांगते हैं। जन्म के चक्रों का प्रतीक है। अर्धचंद्र ऊपर नदी पर चढ़ा था, उसकी कोमल चमक को चांदी की चमक दे रही थी। इन रातों की ऊर्जा शिव के आशीर्वाद के साथ मिलकर महान आकार और माप ला सकते हैं। कई भक्त उनके आशीर्वाद के लिए व्रत और पूजा करते हैं, इसलिए मूल रूप से यह उपवास और प्रार्थना की एक परंपरा है। यात्री ने इसे अपने दिमाग में सरल बनाना कहा।
ये केवल प्रार्थना और उपवास के बारे में नहीं है, थॉमस। ये हमारे आसपास के ब्रह्मांड की प्राकृतिकता और जादू टोना करने के बारे में है। याद रखें, चंद्रमा के हर चरण का अपना आकर्षण और महत्वपूर्ण होता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे जीवन के हर चरण का होता है। जब उसने अपनी बात खत्म की, तो रात उसकी बातों से जीवंत हो उठी। थॉमस की दृष्टि एक बार फिर से चट्टानी पहाड़ों पर पड़ी, जो अब नर सिल्वर की रोशनी में नहाए हुए थे। उन्होंने चंद्रमा, भगवान शिव और इस संस्कृति में निहित गहन ज्ञान के लिए एक नया सम्मान महसूस किया। उस रात गोकुल में वापस आकर, अपनी पार्टी के प्रतिनिधि महसूस करते हुए, आजा ने अपनी आंखों में शंभू जी की ओर देखा। शंभू जी, आपके उत्तर से मैं ध्यान के पीछे हटना चाहता हूँ और आज रात के अनुष्ठानों की तैयारी करना चाहता हूँ। शंभू जी ने सिर हिलाया, उनके सहयोगियों में गौरव स्पष्ट झलक रहा था। जाओ बेटा, शुक्ल पक्ष की ऊर्जा का दोहन करो और भगवान शिव को अपनी आत्मा का मार्गदर्शन दो। अजा ने सिर झुकाकर गोकुल में बल्ली हलचल को पीछे छोड़ दिया और खुद को पवित्र रात के लिए तैयार कर लिया। गोकुल के हृदय में एक पवित्र अनुष्ठान चल रहा था। जमीन में एक बड़ा खोदा गया था और उसके चारों ओर बहुत सारे लोग शामिल थे। उसके घर या पवित्र अग्नि की गर्मी नाचती हुई लपटों से जगमगा रहे थे। मठाधीश, नागा साधुओं के नेता, मंच के केंद्र में थे। उनके चारों ओर नागा साधु क्रॉस पैर रखकर बैठे थे। उनका ध्यान निवास पर था। मठाधीशों की भीड़ को स्कैन कर रही थी, दृढ़ स्थिरता और गरीब लोगों को पूछताछ के लिए रुक रही थी। उनके स्वर में एक गहरा, अधिक खोजा हुआ स्वर था, आज पहले से कहीं अधिक। हमें अपनी रचना, स्थापत्य और अनुभूति के उद्देश्य को याद रखना की याद है। हम केवल तपस्वी नहीं हैं, हम धर्म के रक्षक हैं, भगवान शिव की सेना के झंडे फहराते हैं, जो हमेशा से जानते हैं कि यह रात होगी। इन कठिन समय में हमें ज्ञान और वीरता, साहस और लक्षण, विश्वास और दूरदर्शिता वाले व्यक्ति का पतन है। इसलिए मैंने आजा को अपनी सेनापति का दर्जा दिया है। उस पर अपना भरोसा रखें, अपनी अटल आस्था रखें, क्योंकि हमारी सामने चुनौती बहुत बड़ी है। आजा ने नेतृत्व का भार अपने रिकॉर्ड पर लिया, बीच में कदम रखा। अचानक गोकुल में नागों के पास घोड़े की टाप देखी गई। सभी नाग उस आवाज की ओर मुड़े। एक व्यक्ति जो मौत के समान पीला था, खून से लथपथ था, घोड़े की कमर को बुरी तरह से पकड़ रहा था। शंभू जी की पानी के विरोधाभासों ने उस व्यक्ति को देखा और उसके चेहरे पर एक पहचान की चमक उभरी। वह जल्दी से खड़ा हो गया और साफ करने का आदेश देते हुए चिल्लाया, रास्ता बनाओ। वह चिल्लाया। जैसे जैसे घोड़ा खुले मैदान में प्रवेश करता है, उसके कदम ऊपर उठते हैं, शायद उसकी यात्रा का अंत महसूस हो रहा था। सवार की शक्ति हर कदम के साथ कम होती गई। उसकी पकड़ तब बनी जब घोड़ा आखिरकार रुका और दुनिया झुक गई। मौत के अंधेरे ने उसे घेर लिया। ठीक पहले उसे मजबूत स्टॉक की पकड़ महसूस हुई। ध्रुव, शंभू जी की आवाज में आश्चर्य और चिंता भरी हुई थी। जैसे जैसे उनकी दृष्टि धुंधली होती गई, उन्होंने अपनी अंतिम ऊर्जा एकत्र की और उस भयानक संदेश का संचार किया जो उन्हें गोकुल तक पहुंचाया था। उनकी काली और कर्कश आवाज मुश्किल से शंभू जी के चच तक पहुंच पाए। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि शंभू जी की पकड़ उनके चारों ओर हो गई है। उनके शब्दों की प्रेमिका को भानपते हुए, वे गोकुल आ रहे हैं, ध्रुव ने स्पष्ट रूप से विरोध करते हुए कहा। प्रत्येक शब्द में उसकी दी हुई शक्ति समाप्त हो रही थी। वे किसी को नहीं छोड़ेंगे। वे आप में से हर एक को मार देंगे। 2 रातें, केवल 2 रातें, वे आ रहे हैं कौन? अजा ने आगे बढ़ती हुई पूछी। ध्रुव अभी भी शंभू जी को देख रहा था। उसने उत्तर दिया,
फायर सेना। ध्रुव के रहस्योद्घाटन का वजन हवा में लटक रहा था और उसकी मृत्यु हो गई, जिससे वह अंधेरे रसातल में चला गया। भीड़ में एक अनोखा बदलाव आया और एक मोटा तनाव ने सभा को पकड़ लिया। बड़बड़ाहट और भयावह हुई फुसफुसाहट जंगल में आग की तरह फैल गई। टॉयलेट और नागाओं ने ये समझने की कोशिश की कि अभी क्या हुआ था। शंभू जी, ध्रुव के अचेतन शरीर को आकर्षित करते हुए अजा की ओर मुड़े। उनके चेहरे पर चिंता और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रदेव हमें समृद्धि, सफलता और मन की शांति प्रदान करते हैं। चंद्र दर्शन करना हमारे लिए ईश्वर से जुड़ने और हमारे जीवन में प्रचुरता के लिए आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। साथ ही ज्योतिष में चंद्रमा हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हमारी भावनाओं को संतुलित रखने में मदद करता है। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 29 दिन लगते हैं और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि यह पृथ्वी पर समुद्रों को ऊपर और नीचे करता है। ये ज्वार हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं और विभिन्न मौसमों के दौरान मौसम की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कई समुद्री प्रजातियों और यहाँ तक कि जमीन पर रहने वाले जानवरों के जीवन चक्र को प्रभावित करते हैं। कृष्ण पक्ष की रात को बैठकर ध्यान करना चाहिए क्योंकि उस रात चंद्रमा का खिंचाव सबसे अधिक होता है। ध्यान में बैठने और रीढ़ को सीधा रखने से महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विकास होगा और ऐसा करने वाला व्यक्ति ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। साधु और साध्वियां विशेष अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं के लिए एकत्रित होते हैं। वे मंत्रों का जाप करते हैं और देवताओं से आशीर्वाद मांगते हैं। यह एक शक्तिशाली समय है, खासकर भगवान शिव के आशीर्वाद के तहत, जिनके लिए इनमें से कई साधु अपना जीवन समर्पित करते हैं। लेकिन भगवान शिव क्यों? यात्री ने पूछा। अनाम नागा ने आगे कहा, शुक्ल पक्ष भगवान शिव ब्रह्मांडीय नर्तक और बुराई के विनाशक के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। प्रतिपदा का हमारे हिंदू परंपरा में विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती ने सृजन, विनाश और उत्थान का अपना दिव्य नृत्य शुरू किया था। भगवान शिव को समय और परिवर्तन का देवता माना जाता है। चंद्रमा का चक्र और उसके चरण भगवान शिव द्वारा संचालित जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रों का प्रतीक हैं। अर्धचंद्र ऊपर चढ़ गया था। इसकी कोमल चमक बहती नदी को चांदी की चमक दे रही थी। इन रातों की ऊर्जा शिव के आशीर्वाद के साथ मिलकर महान परिवर्तन और नवीनीकरण ला सकती है। कई भक्त उनका आशीर्वाद पाने के लिए उपवास और पूजा करते हैं। इसलिए मूल रूप से यह उपवास और प्रार्थना की एक परंपरा है। यात्री ने इसे अपने दिमाग में सरल करते हुए कहा, ये सिर्फ प्रार्थना और उपवास के बारे में नहीं है, थॉमस। ये हमारे आसपास के ब्रह्मांड की सुंदरता और जादू की सराहना करने के बारे में है। याद रखें, चंद्रमा के प्रत्येक चरण का अपना आकर्षण और महत्व होता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे जीवन के हर चरण का होता है। जब उसने अपनी बात समाप्त की, तो रात उसके शब्दों से जीवंत हो उठी। थॉमस की नज़र एक बार फिर चमकीले सफ़ेद पहाड़ों पर पड़ी, जो अब नर्म चांदी की रोशनी में नहाए हुए थे। उसने चंद्रमा, भगवान शिव और इस संस्कृति में निहित गहन ज्ञान के लिए एक नया सम्मान महसूस किया। उस रात गोकुल में वापस आकर अपने कर्तव्यों के प्रति खिंचाव महसूस करते हुए अजा ने अपनी आंखों में सम्मान की नज़र से शंभू जी की ओर देखा। शंभू जी, आपकी अनुमति से मैं ध्यान के लिए पीछे हटना चाहता हूँ और आज रात के अनुष्ठानों की तैयारी करना चाहता हूँ। शंभू जी ने सिर हिलाया। उनकी निगाहों में गर्व साफ झलक रहा था। जाओ बेटा,
शुक्ल पक्ष की ऊर्जा का दोहन करो और भगवान शिव को अपनी आत्मा का मार्गदर्शन करने दो। अजा ने सिर झुकाकर गोकुल में बढ़ती हलचल को पीछे छोड़ दिया और खुद को पवित्र रात्रि के लिए तैयार कर लिया। गोकुल के हृदय में एक पवित्र अनुष्ठान चल रहा था। जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोदा गया था और उसके चारों ओर बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे। उनके चेहरे हवन या पवित्र अग्नि की गर्म, नाचती हुई लपटों से जगमगा रहे थे। मठाधीश, नागा साधुओं के नेता, मंच के केंद्र में थे। उनके चारों ओर नागा साधु क्रॉस लेग करके बैठे थे। उनका ध्यान हवन पर था। मठाधीश की आंखें भीड़ को स्कैन कर रही थीं, दृढ़ निश्चयी और संदिग्ध लोगों को पहचानने के लिए रुक रही थीं। उनकी आवाज में एक गहरा, अधिक जरूरी स्वर था, आज पहले से कहीं ज्यादा। हमें अपनी रचना, जड़ों और अस्तित्व के उद्देश्य को याद रखने की जरूरत है। हम केवल तपस्वी नहीं हैं, हम धर्म के रक्षक हैं, शंकराचार्य के झंडे तले शिव की सेना, जो हमेशा से जानते हैं कि यह रात आएगी। इन कठिन समयों में हमें ज्ञान और वीरता, साहस और विश्वास और दूरदर्शिता वाले व्यक्ति की जरूरत है। इसलिए मैंने अजा को अपना सेनापति चुनने का निश्चय किया है। उस पर अपना भरोसा, अपनी अटूट आस्था रखना, क्योंकि हमारे सामने चुनौती बहुत बड़ी है। अजा ने नेतृत्व का भार अपने कंधों पर लेते हुए बीच में कदम रखा। अचानक गोकुल में नागों के पास घोड़े की टाप सुनाई दी। सभी नाग उस आवाज की ओर मुड़े। एक व्यक्ति जो मृत्यु के समान पीला था, सूखे खून से लथपथ था, घोड़े की लगाम को बुरी तरह से पकड़ रहा था। शंभू जी की पैनी निगाहों ने उस व्यक्ति को देखा और उसके चेहरे पर एक पहचान की चमक उभरी। वह जल्दी से खड़ा हो गया और रास्ता साफ करने का आदेश देते हुए चिल्लाया, रास्ता बनाओ। वह चिल्लाया। जैसे जैसे घोड़ा खुले मैदान में पहुंचा, उसके कदम धीमे होते गए, शायद उसे यात्रा का अंत महसूस हो रहा था। सवार की शक्ति प्रत्येक कदम के साथ कम होती गई। उसकी पकड़ तब ढीली हुई जब घोड़ा आखिरकार रुका और दुनिया झुक गई। मौत के अंधेरे ने उसे घेरने से ठीक पहले उसे मजबूत बाहों की पकड़ महसूस हुई। ध्रुव, शंभू जी की आवाज में आश्चर्य और चिंता भरी हुई थी। जैसे जैसे उनकी दृष्टि धुंधली होती गई, उन्होंने अपनी आखिरी ऊर्जा को इकट्ठा किया और उस भयानक संदेश को व्यक्त किया जिसने उन्हें गोकुल तक पहुंचाया था। उनकी कमजोर और कर्कश आवाज मुश्किल से शंभू जी के कानों तक पहुंच पाई।